आज मैंने टेरेस में बहुत सारे ही कचरे को जमा कर रखा है। ये देखिए कार्डबोर्ड के छोटे छोटे टुकड़े हैं और ये सब्जियों के जो छिलके निकलते हैं उनको मैंने इकट्ठा कर रखा है। और ये कुछ हल्दी के सूखे हुए पत्तियां हैं और बेल वाली सब्जियां जो सूख जाती हैं उनकी पत्तियां हैं। और मैंने रेन लिली की पौधे की भी छटाई की थी तो उनकी पत्तियां हैं। और इस तरीके से झाड़ू लगाने के बाद जो पत्तियां सूखे हुए निकलते हैं उनको भी इकट्ठा कर रखा है। तो इन सारे ही सामानों को इकट्ठा कर रखा है। और यहाँ पे मैंने मिट्टी नहीं रखा है तो चलिए मैं मिट्टी ले आती हूँ। और ये मिट्टी भी पूरी तरीके से खाद बन चुकी है, उसी का मैं यूज करने वाली हूँ। ये देखिए गमले में मैंने इसको रखा था, उसको निकाला है इस तरीके से। तो इस तरीके से आप बड़े से बड़े कंटेनर को बहुत ही कम मिट्टी में भर सकते हैं। तो ये देखिए ये कंटेनर है, इसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होल बनाया है। इसके ऊपर मैंने पतला सा ये कपड़ा रख दिया है। उसके बाद मैंने छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े रखे हैं ताकि ड्रेनेज होल ठीक से बना रहे। और उसके बाद देखिए थोड़ी सी मैंने मिट्टी डाली है। और ये कार्डबोर्ड के टुकड़े बहुत ही आसानी से हमारे घर में अवेलेबल हो जाते हैं। तो इनको छोटे-छोटे टुकड़े आप बहुत ही आसानी से कम समय में कर सकते हैं। बस 1-2 घंटे के लिए इनको हल्के पानी से भिगो कर रख दें। और ये देखिए थोड़ी-सी मिट्टी के बाद मैं इन कार्डबोर्ड के टुकड़े को डाल रही हूँ। तो इस तरीके से बहुत ही कम मिट्टी में आपके बड़े से बड़ा कंटेनर भर जाएगा। और ये सारे सामान जो हैं एकदम से कचरा है जिसको कि हम फेंक देते हैं, तो उसका यूज करके हम अपनी मिट्टी को बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बना सकते हैं। और हमें बार बार मार्केट से खाद खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो हरे वाले पौधे की छटाई करने के बाद जो पत्तियाँ निकली थी उनको डाला। उसके ऊपर मैंने किचन वेस्ट डाला। तो इस तरीके से किचन वेस्ट और हरे पत्तियों से जितने भी लिक्विड निकलेंगे वो कार्डबोर्ड के टुकड़े में सूखते चले जाएंगे। तो हमारे कंटेनर में से जितनी भी लिक्विड है वो बाहर नहीं निकलेंगे। और इस तरीके से जितने भी पोषक तत्व रहेंगे हमारे कंटेनर में ही रहेंगे। तो इसलिए आप नीचे ज़रूर सूखे हुए सामान को डालें, कार्डबोर्ड हो या सूखी पत्तियां हो उसका भी यूज आप आसानी से कर सकते हैं। और देखिए मैं ऊपर की ओर सूखी हुई पत्तियों का यूज कर रही हूँ। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग डरते हैं कि किचन वेस्ट में हम पौधे को लगाएंगे तो हमारे पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ऊपर का जो कंटेनर है उसमें आप सूखे का ज़्यादा यूज करें। जितने भी आपके गीले कचरे हैं उसको नीचे की ओर रखें तो आपके पौधे बहुत ही हेल्दी रहेंगे। आपको कोई भी खतरा नहीं होगा आपके पौधे को। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और देखिए ऊपर की ओर मैंने फिर से कार्डबोर्ड डाला है। आपके पास पत्तियां हो तो पत्तियां भी डाल सकते हैं। किसी भी चीज़ से सूखे हुए चीज़ का आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर की ओर मैंने मिट्टी डाली है और उसको दबाते हुए मैं इस तरीके से बैठा देती हूँ मिट्टी को। और देखिए ऊपर से मैंने थोड़ी सी मिट्टी नॉर्मल मिट्टी यहाँ पे डाला है। तो इसलिए पूरी तरीके से कंटेनर भर चुका है। और यहाँ पे आप चाहें तो 1 सप्ताह के लिए इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद होगा क्या कि आपकी जितने भी सूखे हुए सामान है वो धीरे धीरे बैठ जाएंगे। और उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी आप और डाल के और इस तरीके के पौधे को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बंद गोभी के पौधे हैं, 5 रुपए के एक बंडल पड़े हैं। तो बहुत ही कम दाम में अभी सर्दियों वाले छोटे छोटे पौधे सब्जी मंडी में आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो आप इस तरीके के पौधे लाकर अगर अपने टेरेस में लगाएंगे तो आपको बहुत ही जल्दी ग्रोथ करता हुआ पौधा मिल जाएगा और बहुत ही आसानी से। और ये देखिए प्याज के छोटे छोटे पौधे हैं तो ये कुछ 50 रुपया का इतना पौधा पड़ा है। देखिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सारे ही पौधे हैं, बहुत हेल्दी। तो देखिए ये सारे पौधे सारे ही
सब्जी मंडी में मिले हैं और इनको मैं इसी कंटेनर में लगाऊंगी और बहुत ही अच्छी तरीके से चलते रहेंगे। दोनों ही सब्जी वाले पौधे को एक ही कंटेनर में मैं लगाऊंगी। तो आप बड़े से कंटेनर में कोई भी सब्जी लगाएं तो कई तरीके की सब्जी आप लगा सकते हैं एक कंटेनर में। तो यहाँ पे देखिए मैं प्याज के 2 या 3 जैसे भी निकल रहा है उसको मैं लगाऊंगी ताकि इसकी जड़ों को ज़्यादा नुकसान ना हो। तो यहाँ पे चाहें तो आप ऊपर से हरे हैं उनको 3 से 4 इंच छोड़कर पत्तियों को काट कर भी लगा सकते हैं। मैं ऐसे ही लगा रही हूँ। जैसे ही इनमें थोड़ी सी ग्रोथ होगी मैं इनका यूज करती हूँ। तो इस तरीके से आपको भी अगर यूज करना हो तो इसी तरीके से प्याज को लगा दें। और देखिए इस तरीके से 1-2 इंच की दूरी बनाते हुए मैं सारे ही प्याज को लगा दूंगी और बहुत ही अच्छी तरीके से चलते रहते हैं। मैंने पिछले साल भी प्याज को लगाया था और बहुत ही अच्छी उनकी ग्रोथ हुई थी। ये देखिए तो इस तरह की मिट्टी बनाकर आप बड़े से बड़े कंटेनर में कोई भी सब्जी लगा सकते हैं, कोई भी फूल वाले पौधे भी लगा सकते हैं। दोनों ही बहुत ही अच्छी तरीके से चलते रहते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे ही प्याज को लगा दिया है और ये बंद गोभी के एक पैकेट है, ये 5 रुपया का एक पड़ा है। तो इतने सारे पौधे हैं तो इसको भी मैं लगा दे रही हूँ। जैसे जैसे प्याज बड़े होते चले जाएंगे मैं उनको निकालते चली जाऊंगी। तो ये फिर बंद गोभी आगे भी ग्रोथ करता रहेगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि एक कंटेनर से आप कई तरह के सब्जियां ले सकते हैं और आप कुछ दिनों बाद इनमें थोड़े से वर्मी कंपोस्ट का छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पौधे बहुत ही हेल्दी रहेंगे। और लास्ट में मैं इनमें पानी दे दे रही हूँ पूरी तरीके से भरकर। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।